नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि हम वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी आप सभी को करवाएंगे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम स्टीरियन वैल्यू या सन्निकट मान के बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो आता है वो हमारा दहाई स्थान पर जो सन्निकट मान आता है या एस्टिमेट वैल्यू आती है उसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम उसके बारे में जानते हैं, देखते हैं 0 और 5 के बीच जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के लिए जो एस्टिमेट वैल्यू आती है उसको 0 लिया जाता है। और जब हम 5 और 10 के बीच पहुंचते हैं और इसमें जो एस्टिमेट वैल्यू सन्निकट मान लिया जाता है, जब 5 और 10 के बीच होगा तो हमें 10 लेना है। जैसे अगर हम देखें तो 327 हमारे पास है, तो यहाँ पे इकाई स्थान पर देखना है क्या वो 0 और 5 के बीच है या 5 और 10 के बीच है। तो हमने देखा कि ये क्या है, 5 और 10 के बीच है, मतलब एक हमको 10 बढ़ा देना है। तो जैसे इसमें हम 7 को बढ़ाएंगे तो ये 0 में मतलब 10 में बदलेगा, 10 में बदलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 330 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक संख्या में आगे बढ़ जाना है। और यही पे अगर हम देखें कि 424 लिखा है, इसका सन्निकट मान दहाई में क्या होगा, तो उस स्थान पे हम इकाई को पकड़ेंगे। इकाई पे हमने देखा 0 और 5 के बीच है, मतलब 0 वाले को लेना है, तो इसको हम लिख देंगे 420। तो इस तरह हमें दहाई के स्थान पर जो सन्निकट मान है वो मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं, तो दूसरा कौन सा आता है, सैकड़ा के स्थान पर। ठीक, सैकड़ा के स्थान पे जब हम देखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 0 से 50 के बीच जो भी संख्याएं आती है, अगर वो संख्या रहेंगी तो उसको हम 0 की तरफ जाएंगे। और जब बात आती है 50 से 100 के बीच तो हम कहाँ जाएंगे, 100 की ओर बढ़ेंगे। जैसे अगर हम देखें कि हमारे पास लिखा है ये मान लीजिए 3327 लिखा है, ठीक है, 3327 लिखा है, तो हम इकाई और दहाई को देखेंगे कहाँ पर है, 0 50 के बीच है, मतलब हमें पीछे की ओर आना है। तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा 3300 हो जाएगा, क्योंकि हमको सैकड़ा पर देखना है। अब यहीं पे दूसरा, अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें 4376, तो जैसे हम 76 में पहुंचे तो हमें पता चला कि 50 और 100 के बीच में है, और जो 50-100 के बीच में है मतलब हमें 100 की ओर बढ़ना है। जैसे हम 100 की ओर बढ़ेंगे तो हमारा 300 से क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो ये इसकी सन्निकट मान आ जाएगा 4400। अब जो अगला स्टेप आता है वो आता है 1000 का। अब यहाँ हमें क्या देखना है, 1000 में देखना है। तो जो वैल्यू 0 और 500 के बीच होगी उसको हम 0 की ओर लेकर आएंगे, लेकिन जो वैल्यू 500 और 1000 के बीच आती है उसको हम 1000 की ओर लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि 34,375, अभी हमने क्या देखा 34,375, तो यहाँ पे इकाई दहाई और सैकड़ा इन तीनों स्थान पर देखना है क्या वो 0 और 500 के बीच है, बिल्कुल है। तो हम क्या करेंगे, 3400 लिख देंगे, मतलब 0 की ओर जाएंगे, ये पूरा 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 34,000। और जब हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आती है 75,775, तो यहाँ हमने देखा कि 775 आ रहा है, 775 किसके बीच में, 500 और 1000 के बीच में है। तो उस स्थिति में हम कहाँ जाएंगे, 1000 की ओर जाएंगे। यहाँ क्या है 75,000, तो एक और बढ़ा दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 76,000। ये हुआ हमारा सन्निकट मान। और यही मान हमसे पूछा जाता है, दहाई सैकड़ और 1000 इसी में पूछा जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसके पूर्ववर्ती संख्याओं के बारे में, अनुवर्ती संख्याओं के बारे में सीखेंगे। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो प्रेडिसेसर और सक्सेसर है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब किसी भी संख्या, जो संख्या लिखी गई है उसमें -1 करना, क्या करना है, पूर्ववर्ती में -1 करना है और अनुवर्ती में +1 करना है। ये हमारे सिलेबस का महत्वपूर्ण बिंदु है। जैसे अगर मैंने बोला
327 का पूर्ववर्ती बताइए। तो 327 का पूर्ववर्ती क्या होगा 326। अब हम आगे देखते हैं कि अभी हमने पूर्ववर्ती 327 का देखा। अब अनुवर्ती की बात आएगी तो इसका जो अनुवर्ती हो जाएगा वो 328 हो जाएगा। अनुवर्ती मतलब एक आगे जाना सक्सेसर, और पूर्ववर्ती मतलब प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर पीछे की ओर जाते हैं, सक्सेसर मतलब आगे की ओर जाते हैं। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि हमारे पास दे दिया गया 247 प्लस 325 की संख्याओं का पूर्ववर्ती और अनुवर्ती करके जोड़िए। तो अगर हम देखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस का पर, वैसे क्वेश्चन बनेगा क्या कि 347 और 247 325 का पूर्ववर्ती अनुवर्ती करके योग बताइए क्या होगा। तो जैसे हम इसका क्या करेंगे, पहले का पूर्ववर्ती करेंगे तो पूर्ववर्ती में 246 हो जाएगा, इसका अनुवर्ती करेंगे तो 326 आ जाएगा और दोनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा अपना कितना 326 प्लस 246 12 7 और 5 572 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आज का ये टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ मैं मिलता हूँ अगले टॉपिक में। राम राम, राधे राधे, जय श्री राम।